अब हम बात करेंगे जैविक विविधता व वर्गीकरण की। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास हर समय अनेक प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। आप देखिए, गमले में उगे हुए पौधे, नाना प्रकार के पशु पक्षी, कीट पतंगे, और यदि हम किसी जंगल में जाएं तो वहाँ पर हमें अनेक प्रकार की प्रजातियाँ दिखाई देती हैं, स्पीशीज दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा उनके विभिन्न प्रकार जैविक विविधता कहलाती है। अब तक ज्ञात वर्णित स्पीशीज की संख्या आपको मालूम है कितनी है? कभी आपने सोचा? बच्चों, ये लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है और अभी इसकी खोज जारी है। यही जैविक विविधता है। नए तथा पुराने क्षेत्रों की सतत खोज में हम नित्य नए नए जीवों का पता लगा रहे हैं और ये चलता रहेगा। देखिए, एक चित्र है, इसमें आप विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं। आप शायद इनको पहचानते होंगे। अब हम बात करेंगे नाम पद्धति की। तो आपको मालूम है, विश्व में हर एक प्राणी का, चाहे वो पौधा है चाहे वो जंतु है, उसका एक नाम होता है। लेकिन बात क्या है कि हर जगह उसका अलग अलग नाम होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इसे एक मानक नाम हो जो संपूर्ण विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। तो पहचानना और जीव का सही वर्णन अगर हमें पता हो और उसका नाम पता हो तो हम उस जीव को आसानी से पहचान लेते हैं। इसे ही पहचानना कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, आप किसी को कहते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसका फला नाम है, तो क्योंकि आपने उसके कुछ विशेष लक्षण पहचान लिए, इसलिए आप उसको पहचानते हैं। इसी प्रकार से हम जीवों को, प्राणियों को, पौधों को भी पहचानते हैं। प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया को विश्व में जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। वैज्ञानिक नाम की एक गारंटी यह है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहता है पूरे विश्व में, चाहे वो भारत में हो चाहे वो अमेरिका में हो, नाम एक ही रहेगा। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिखाया गया है। इसका एक संक्षिप्त जो रूप है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम वैज्ञानिक नाम के सार्वजनिक मान्य नियम को जानेंगे। द्विपद नाम पद्धति। जैसा कि नाम बता रहा है, प्रत्येक नाम के दो घटक वंश नाम तथा जाति संकेत पद हैं। इसका उदाहरण है मैंगीफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है। इसमें मैंगीफेरा जो है वो वंश का नाम है, जबकि इंडिका प्रजाति संकेत पद है। इस नामकरण प्रणाली को एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। ये प्रणाली बच्चों बहुत ही सुविधाजनक है। नाम पद्धति के कुछ सार्वजनिक नियम हैं, इनके बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है और परीक्षा में भी इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये नाम लैटिन भाषा में तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण है मैंगीफेरा इंडिका, आप देख रहे हैं तिरछी भाषा में लिखा हुआ है, तिरछे आकार में लिखा हुआ है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं और अलग अलग रेखांकित करते हैं। आप देखिए ध्यान से, मैंगीफेरा इंडिका, दोनों को अलग अलग लिखा गया है और दोनों को अलग अलग रेखांकित किया गया है। वंश नाम का पहला अक्षर जब हम लैटिन में लिखते हैं तो वो बड़े अक्षर में होता है अंग्रेजी के, जबकि जाति संकेत पद अंग्रेजी में छोटे अक्षर से होना चाहिए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में M बड़ा है जो वंश नाम है, जबकि इंडिका का I छोटा है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम संक्षेप में लिखते हैं। आप उदाहरण देखिए, मैंगीफेरा इंडिका लिन, अर्थात सबसे पहले इस स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। अब हम चर्चा करेंगे त्रिपदीय नाम पद्धति की। त्रिपदीय नाम पद्धति हक्सले और स्ट्रिकलैंड द्वारा प्रस्तावित की गई है। इस नाम में 3 पद हैं, पहला वंश नाम, दूसरा प्रजाति और तीसरा उपप्रजाति। जैसे उदाहरण के लिए
होमो सेपियंस सेपियंस, ये मनुष्य का नाम है। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, आप देख रहे हैं तीनों शब्द एक जैसे हैं, वंश नाम, जाति संकेत पद और प्रजाति संकेत पद, तीनों ही एक प्रकार से हैं। जब तीनों शब्द एक बार से रिपीट करते हैं तो इनको हम, अंग्रेजी में एक शब्द है टॉटनिम्स, इनको टॉटनिम्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं पुनर्पद नाम से। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, इसको हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे अथवा प्राणी, बिल्ली अथवा कीट, ये सारे के सारे जो हैं ये वर्गीकरण में विभिन्न वर्ग हैं, और टैक्सा विभिन्न स्तर पर एक एक वर्ग को बताता है। उदाहरण के लिए गेहूँ, जंतु, स्तनधारी, बिल्ली, ये सभी विभिन्न स्तरों पर टैक्सा हैं। आइए वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता सहित उनके विषय में अध्ययन को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा अर्थात जीवों की नियमित व्यवस्था से संबंधित है। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण, ये तीनों चीज़ें आती हैं। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसको जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने जीव विज्ञान और जीवन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास किया है। हमने देखा जीवों की विशेषताओं का कि उनके क्या सुस्पष्ट अभिलक्षण हैं, उनका हमने अध्ययन किया। हमारे जो चारों ओर जैव विविधता है इसका क्या महत्व है, और जो जैव वर्गीकरण है इसका क्या महत्व है, ये भी हमने सीखने का प्रयास किया है। हमने पूरे जैव जगत में सार्वभौमिक नामकरण के नियमों को भी जानने का प्रयास किया है।